सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। तो आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुलधारा के ऊपर है। कुलधारा गांव था जो अपना। तो ये ना कुलधारा गांव इतना ज़्यादा फेमस है, आपने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा और लोगों ने ये भी बताया होगा आपको, ये वीरान पड़ा हुआ है आज तक। तो इसी की कहानी के ऊपर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण ये आज भी सुनसान पड़ा रहता है। वहाँ मतलब आज भी कोई वास नहीं करता, ना वहाँ पे कोई रहने की सोचता है। तो ये ना बहुत पहले समय की बात है। जो कुलधरा गांव था वो पहले ऐसा नहीं था। गांव था वहाँ पे कुलधरा में बहुत अच्छा, जो कि ब्राह्मणों ने बसाया था। तो ना होता क्या है, तो वहाँ पे नॉर्मल अपने जीवन यापन सभी कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे आपको भी पता होता है, जैसे कई गाँव में मंत्री होते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। तो ना मंत्रियों के हिसाब से चलना पड़ता है, उनके जो भी नियम होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उनके हिसाब से जो वहाँ पे लोग रहते हैं। जो कुलधरा के गांव वाले थे ना, उन्हें भी ऐसी मंत्री के कहने पे चलना पड़ता था। और ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये मैं आपको सीधा शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने भी इसके बारे में सुना होगा। मैं आपको मेन इसके जो ऑथेंटिक रीज़न है मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। जैसे मंत्री लोग बताते हैं कि मंत्री होते हैं, तो ऐसी ना एक कुलधरा गांव का भी ना एक मंत्री था, जो कि वहाँ के मतलब आप कह सकते हो वहाँ के लोगों से कर वसूलता था बहुत ज़्यादा। अब कर तो वसूलते ही था वो, और लोग इसीलिए ना थोड़ा दब के रहते थे। जो वहाँ का मंत्री था कि हमें इसे थोड़ा दब के रहना पड़ेगा, कहीं हमसे और ज़्यादा कर ना वसूलने लग जाए, क्योंकि आमदनी तो बहुत कम है, ऊपर से ये कर और वसूलते हैं। और जो ये मतलब मंत्री होते हैं वो कर वसूल के कि गांव और अच्छा कैसा बने, कैसे क्या हो सकता है, इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए ना वहाँ का जो मंत्री था वो कर तो वसूलता ही था सबसे, लेकिन ना वहाँ पे जो कुलधरा गांव था, जो मंत्री था ना, उसकी नज़र ना बहुत ज़्यादा तो एक लड़की के ऊपर पड़ी हुई थी, जो कि कुलधरा के गाँव में ना एक मुखिया था, उसकी लड़की थी। अब क्या होता है, उस मुखिया की लड़की सच में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन जो सलमान होता है उसके जो भी कर्म होते हैं घटिया, सबको उसके बारे में पता होता है कि ये कैसा इंसान है, अच्छा तो है नहीं है बिल्कुल भी। ऊपर से मतलब इसकी नज़र भी इसकी लड़की के ऊपर है। तो ये चीज़ ना वो गांव वाले भी बहुत पहले से ही समझ जाते हैं। तो कुछ समय बीतता है ऐसे ही, तो ना उन्होंने निमंत्रण भेजता है वो जो मुखिया था उसके घर पे, कि ऐसे ऐसे ना मुझे आपकी लड़की पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ तो सुन के सब एक बार के लिए तो सहम गए थे, क्योंकि वो एक मंत्री था और उसकी बात को अगर वो नकारेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कर वसूलेगा और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करेगा गांव वालों को, क्योंकि उसके कहने से ही सब कुछ होता है यहाँ पे ज़्यादातर। अब होता क्या है, मुखिया ने इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अफसोस में हो जाता है और बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है इस चीज़ के ऊपर कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। मैं अपनी लड़की को एक ऐसे इंसान के साथ नहीं ब्याह सकता जो वैसे ही बहुत बुरा, उसके कर्म बहुत बुरे हैं, और मतलब जो सबका बुरा ही चाहता है वो मेरी लड़की का क्या भला चाहेगा। तो ये चीज़ तो मुखिया को भी पता लग गई थी कि उस लड़की का वो एक हिसाब से अपने मतलब अपनी खुशी के लिए उसका यूज़ करना चाहता है वो। अब मुखिया तो निर्णय लेता है, वो कई बार मना करता है उसको, और जो वो लड़की थी मुखिया की, वो भी एक बात बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उससे हो, क्योंकि सबको पता रहता है कि सलमान कितना बुरा आदमी है, जो वहाँ वो था मंत्री। अब होता क्या है, वो मना तो कर देते हैं, अब सलमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी वही चीज़ें दोबारा दोहराता है कि अब मैं तुमसे और ज़्यादा कर वसूलूंगा, तुम्हारे जीना दुश्वार कर दूंगा, ये वो तुम्हारी लड़की को एक हिसाब से मैं उठा के ले जाऊंगा। क्योंकि उस समय ना उसके पास बहुत ज़्यादा आमदनी होती है, क्योंकि वो मुखिया होता है, वो सबके रुपए खाता ही है, एक तो कर वसूलता था वो। अब होता क्या है, लोग ना निर्णय लेते हैं, बहुत एक दो दिन तक वो सोचते हैं इस बात के ऊपर, बहुत निर्णय लेते हैं और वो सोचते हैं ऐसे तो हम इस गाँव में रह भी नहीं सकते, जो कुलधरा इसका बसाया हुआ है, और हम अपनी लड़की की भी शादी नहीं कर सकते। तो वो सोच विचार करके ना एक चीज़ सोचते हैं कि अब हमें ना ये गांव ही छोड़ना पड़ेगा, हमें इसके जुल्मों के नीचे नहीं दबना है बिल्कुल भी, और हम और अपने गांव वालों को परेशान नहीं कर सकते। जो मुखिया था उसके गांव में जितने भी कुनबे में लोग थे, जितने भी घर थे ना वहाँ पे, तो वो सब ना एक ना डिसीजन लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं अपना कि हमें अब यहाँ पे रहना नहीं है, हम यहाँ से निकल लेंगे, हम अपनी लड़की को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ तक ये कभी नहीं पहुँच पाएगा। और ये गांव जो इसका बसाया हुआ है ना, इसको हमारी इतनी बुरी हाय लगेगी ना, ये हमेशा ऐसे वीरान पड़ा रहेगा, इसमें कोई कभी नहीं आएगा। तो यही चीज़ होती है, गांव का मुखिया निर्णय लेता है। सलमान को कुछ पता नहीं होता है कि ये गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने ऐसी कोई रणनीति अपनाई है। तो होता क्या है, रातों रात में वो अपना जितने भी गाँव में लोग होते हैं, अब मुखिया के कहने के ऊपर वो सारे अपना सामान पैक कर लेते हैं, जो भी उनका ले जाने वाला होता है मेन, वो अपनी बैलगाड़ियों में कसते हैं। और जितने भी वहाँ पे घर होते हैं, ऐसा नहीं कि एक भी घर वहाँ पे रुकने की सोचे, वो सब मुखिया के साथ होते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान होता है और सबको पता है सलमान उनसे उनके साथ वैसे ही बहुत दुर्व्यवहार करता है।
तो इसी को लेके ना उन सभी गांव वालों ने क्या किया, अपने सामान को पैक किया और मुखिया के साथ उस गांव से निकल गए। और जाते जाते ना उन्होंने एक बात बोली कि यहाँ पे ना कोई भी आज के बाद कभी नहीं बस पाएगा, और मतलब जो भी यहाँ पे बसेगा वो यहाँ पे रह नहीं पाएगा, ये सलमान ऐसे ही मरेगा, और मतलब इसे ये किसी से भी कर वसूल नहीं पाएगा आने वाले समय में। तो ऐसे होता है, वो अपनी बद्दुआ अपनी हाय दे के वहाँ से चले जाते हैं, और रातों रात में ना वो जो कुलधरा का गांव होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। जो घर बने होते हैं वो वहीं पे होते हैं, कुछ समय के बाद वो भी टूट जाते हैं, फिर वो वीरान, या आप कह सकते हो वीरान खंडरों की तरह वो जगह लगने लग जाती है, जिसमें लोगों का ये भी कहना है कि उसमें कई आत्माओं का वास हो गया है, जिनकी किसी कारणवश वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। वो लोग वहीं पर रहते हैं और वो रात में भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यही थी कुछ अपनी मेन स्टोरी कुलधरा के ऊपर, जो कुलधरा गांव है। और लोग ये भी कहते हैं कि जो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस हैं उनमें से फर्स्ट या सेकंड पे यही आता है, क्योंकि यहाँ पे जो मृत्यु हुई थी वहाँ के लोग ने रात में ये दिखाई देते हैं। ऊपर से रात में इसका व्यू बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है, टूटे फूटे घर दिखाई देते हैं बहुत सारी जनसंख्या में, जो कि एकदम से बिल्कुल वीरान होते हैं। वहाँ ना कोई जानवर दिखाई देता है, ना ही इंसान। तो इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा ही हॉन्टेड प्लेस बन गया और फेमस हो गया इसी कारण के ऊपर। जो कहानी थी इसकी वो मैंने आपको बता दी है। तो कैसे लगी आपको इस कहानी कुलधरा के ऊपर, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी अच्छी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारी वीडियोस को, जिससे हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए आने वाले समय में लेके आ सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।